स्वागत है आप सभी के एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं थोड़े से डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। तो चलिए सबसे पहले जो आर्टिकल 52 से इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पार्ट 5 में इंडियन यूनियन की चर्चा की गई है और उसी इंडियन यूनियन में प्रेसिडेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे होते हैं। तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो है हमारे इंडियन यूनियन जो है उसके हेड होते हैं, नॉमिनल हेड है हमारे स्टेट में। रियल हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे और जो नॉमिनल हेड यानी कि जो नामित प्रमुख जो होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो पहला आर्टिकल है हमारा वो क्या है? आर्टिकल 52। इस आर्टिकल 52 में क्या दिया हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 53। जो अनुच्छेद 53 है, आर्टिकल 53 है, इसके तहत क्या दिया गया है? एग्जीक्यूटिव पावर, जो एग्जीक्यूटिव पावर है किसका? यूनियन का, यानी कि यूनियन मतलब संघ। तो संघ की कार्यकारी शक्तियां, आर्टिकल 53 में संघ की कार्यकारी शक्तियों के बारे में चर्चा की गई। और जब संघ की बात कर रहे हैं तो संघ का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। किसमें? आर्टिकल 53 में हमारे। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में किस चीज की बात की गई है? तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 54 में चर्चा की गई है। इसमें कि राष्ट्रपति का जो पद होगा वो चुनाव के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, यानी निर्वाचन के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। वो कोई हेरिडेटरी पोस्ट नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लोग इंग्लैंड की बात करें तो वहां क्या है? ये पोस्ट वंशानुगत है, हेरिडेटरी है, लेकिन अपने यहाँ जो ये है ये इलेक्शन के द्वारा इसको किया जाता है। ये आर्टिकल 54 में है। आर्टिकल 55 हमारा क्या कहता है? जो अनुच्छेद 55 है इसमें मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो किस प्रकार का होगा? मैनर ऑफ इलेक्शन, यानी कि किस प्रकार का चुनाव होगा राष्ट्रपति का। हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं, निर्वाचन होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट इलेक्शन होगा जिसमें कि जनता जो है वो डायरेक्ट वोट करती है और हमारे चुनाव मतलब जो हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव करती है। जैसे कि जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो संसद जो चुने जाते हैं, जो सांसद चुने जाते हैं, उनका चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन से। और जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होता है। जो हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उन प्रतिनिधियों के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। तो मैनर ऑफ इलेक्शन किस टाइप का होगा? डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा? तो इंडिया के केस में अगर हम लोग बात करें तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो है वो आर्टिकल 55 में दिया हुआ है, मैनर ऑफ इलेक्शन राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 56। जो अनुच्छेद 56 है, इस अनुच्छेद 56 के तहत किस चीज की व्याख्या की गई है? टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति का जो पद है, टर्म ऑफ ऑफिस, ऑफिस जो होगा राष्ट्रपति का, यानी कि ऑफिस का मतलब पद, तो राष्ट्रपति का जो पद होगा उसके टर्म के बारे में, उसके बारे में चर्चा की है। कितनी बार वो इलेक्शन लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता है, इसके बारे में। जैसे कि अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ और सिर्फ लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, उसके बाद वो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर भारत के बारे में बात की जाए तो भारत में ऐसा कोई संख्या, ऐसा कोई नंबर डिसाइड नहीं है। जितनी बार भी वो चुने जा सकते हैं तब तक वो इलिजिबल है वहां के लिए। ये आर्टिकल 56 के तहत है। अब आर्टिकल 57, जो अनुच्छेद 57 है हमारा, आर्टिकल 57, उसमें क्या दिया हुआ है? इलिजिबिलिटी किस चीज का? री इलेक्शन, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए जो इलिजिबिलिटी है यानी कि अर्हताएं हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। किसमें? आर्टिकल 57 में। जो अनुच्छेद 57 है उसके तहत राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में जो भी अर्हताएं हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 58, जो अनुच्छेद 58 है। इस अनुच्छेद 58 के तहत जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद होगा उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 58 में की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है? आर्टिकल 59, अनुच्छेद 59। इस अनुच्छेद 59 के तहत क्या होता है? कंडीशन ऑफ ऑफिस फॉर प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का जो पद होगा
उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, कंडीशन है कि वो भारतीय होना चाहिए, वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया या फिर जिसको कहते हैं कंगाल नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की जो कंडीशंस हैं, ये सारे कंडीशंस किस में मेंशन किए गए हैं, आर्टिकल 59 में मेंशन किए गए हैं। वो मेंटली स्टेबल होना चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी शर्तें हैं जो आर्टिकल 59 के द्वारा मेंशन की गई है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में जो है वो क्या है, ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति को जो पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है उसके बारे में चर्चा की गई। किसमें, आर्टिकल 60 में। जो हमारा अनुच्छेद 60 है उसके तहत राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ है उसके बारे में व्याख्या किया गई है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ये आर्टिकल 60 में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 61, जो अनुच्छेद 61 है। इस अनुच्छेद 61 के तहत किस चीज को देखा गया है, तो प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, ये वीवीआई है आर्टिकल 61। इस आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग, जो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको इम्पीचमेंट कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। और वो महाभियोग किस तरीके से फंक्शन होगा, किस तरीके से महाभियोग का जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जाएगा, इसके लिए जो भी प्रोसीजर है, जो भी इसमें प्रोसेस दिया गया है वो आर्टिकल 61 में दिया गया। ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 61। इसके तहत राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 62। ये आर्टिकल 62 किस चीज को मेंशन करता है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, यानी कि जो चुनाव जो होगा उसके लिए बात करता है। किस केस में, तो फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे कि राष्ट्रपति का जो पद है इन केस वो खाली होता है तो उस केस में जो पद जो रिक्ति है उसको पूरा करने के लिए जो इलेक्शन होगा उसके बारे में जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल 62। अब राष्ट्रपति का पद किस किस केस में खाली हो सकता है, तो जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है हर एक 5 साल के बाद, तो जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उस 5 साल की अवधि का जो अंतिम डेट होता है उससे पहले पूरा कर लिया जाता है, ताकि जो नए जो राष्ट्रपति होंगे उनको उस डेट पर शपथ दिलाया जाए। जो 5 साल का डेट होता है उससे एक भी दिन ज्यादा या एक भी दिन ज्यादा जो होता है वो नहीं कर सकते हैं, और कम सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से या फिर इस इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटाए जाने पर ही कर सकते हैं। लेकिन उस 5 साल की अवधि से एक दिन भी ज्यादा वो प्रोसेस उस सीट पे नहीं रह सकते हैं। तो इस केस में ये तो नॉर्मल केस हुआ अगर इलेक्शन होता है। दूसरा केस क्या होता है कि जैसे उनकी मृत्यु हो जाती है, वो रेजिग्नेशन देते हैं, या फिर किसी और कारण से जैसे कि इम्पीचमेंट है, इन कारण से उनको हटा दिया जाता है, तो उनके जगह पर जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो वहां पर उनका जो पद है उस पद को ग्रहण करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो इस पद पर आएंगे। अगर वो भी नहीं रहते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे सीनियर जज होंगे वो इस पद पर आएंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस होगा ये परमानेंट प्रोसीजर नहीं होता है। इस केस में कि 6 महीने का मात्र टाइम दिया जाता है, कहीं कहीं पर इसको 180 डेज भी लिखते हैं, इसको 180 डेज भी लिखा जाता है, लेकिन 6 महीने के अंदर में जो राष्ट्रपति का जो पद है उसको फिर से इलेक्शन करके पूरा किया जाता है, इन केस अगर उनकी डेथ हो गई हो, अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया हो, या फिर इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा उनको हटा दिया गया। एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है उस 6 महीने के पीरियड से ज्यादा नहीं रह सकता। ये आर्टिकल 62 में मेंशन किया गया है। अब 62 के बाद के जो आर्टिकल्स हैं वो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड हो जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति के बारे में अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक और जो आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेटेड है और काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, हमारा आर्टिकल 72, जो अनुच्छेद हमारा 72 है। ये अनुच्छेद 72 किस चीज को देखता है, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, यानी कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां, राष्ट्रपति जो हैं उनके क्षमादान की शक्तियों के बारे में आर्टिकल 72 यानी कि अनुच्छेद 72 में मेंशन किया हुआ है। ये कुछ आर्टिकल्स थे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड थे और कई सारे एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। आर्टिकल 52 से लेकर के हम लोगों ने 72 तक देखा, बीच के कुछ आर्टिकल्स जो थे वो उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े हुए थे। इसी तरीके से हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उसको कवर करेंगे। थैंक यू।